हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में पचौरी सर डिजिटल क्लासेस में। और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक नई बड़ी भर्ती की बात करने वाले हैं। बिहार में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की भर्तियां आई हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो जिनका भी सपना है दरोगा बनने का, वो ये फॉर्म जरूर फिल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, फॉर्म के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और सिलेबस क्या कुछ रहेगा उसके बारे में पूरी जानकारी। तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 27 फरवरी की एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है, और 27 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 27 फरवरी 2025 से, अगर मैं लास्ट डेट की बात करता हूँ तो 27 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 1 महीने तक ये फॉर्म चलेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपके पेपर की, तो पेपर की तो भी तो हालांकि किसी को डेट नहीं दी गई है। तो बहुत जल्दी जब भी आपके पेपर होने वाला होगा उसके पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर फीस की बात करता हूँ तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो आपकी 700 रुपये रहेगी। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस रहेगी वो 400 रुपये रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल यानी गर्ल्स कैंडिडेट की, तो उनकी जो फीस है वो 400 रुपये फीस रहेगी। लेकिन उनके लिए आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, तभी आपकी जो फीस है वो 400 रुपये रहेगी। और इसके अलावा अगर किसी अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी कि 700 रुपये की फीस रहेगी। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट उनकी जो एज क्राइटेरिया आपकी 20 साल से लेके और 37 साल तक रहेगी। अगर वहीं मैं आपकी एससी और एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया वो आपकी 40 साल है। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये जो उम्र का क्राइटेरिया रखा गया वो भी 40 साल, यानी 20 साल से 40 साल तक कोई भी फीमेल कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं आपको पेपर पास करने के बाद आपको फिजिकल में क्या कुछ करना होगा। तो हम फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ अगर फिजिकल में हाइट की, तो जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट रखी गई है इसमें 165, यानी जनरल और ओबीसी के जो भी कैंडिडेट है 165 उनकी हाइट है। और वहीं मैं अगर अदर कैटेगरी की बात करता हूँ तो उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर रहेगी। और इसके अलावा अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो वो आपके चाहे जनरल, ओबीसी या फिर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो हाइट रहेगी वो आपकी 155 सेंटीमीटर रहेगी, यानी आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा आपका जो इसमें फॉर्म में रहेगा, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपकी रेस रहेगी और लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक। इन सभी जो क्राइटेरिया इन सभी से आपको गुजरना होगा, ये सारे फेज आपको कंप्लीट करने होंगे, तभी आप ये भर्ती देख सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अगर मैं रेस की बात करता हूँ तो रेस में जो भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, जिसकी टाइमिंग 6 मिनट 30 सेकंड है। अगर मैं वहीं गर्ल्स कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 1 किलोमीटर की रेस रहेगी जो कि 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर मैं चेस्ट की बात करता हूँ तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो चेस्ट का क्राइटेरिया वो आपका 81 टू 86 सेंटीमीटर। वहीं मैं अगर अदर की बात करता हूँ तो 79 टू 84, यानी 79 से 84 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है उसमें फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। तो ये क्राइटेरिया है आपका अदर कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हाई जंप की, तो जो बॉयज़ कैंडिडेट है उनके लिए 4 फुट आपको हाई जंप कंप्लीट करनी होगी। और वहीं गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 3 फुट हाई जंप का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करता हूँ तो बॉयज़ कैंडिडेट के लिए 12 फीट आपको लॉन्ग जंप कंप्लीट करनी होगी, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 9 फीट का आपको जो लॉन्ग जंप है वो कंप्लीट करना होगा। और वहीं इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ गोला फेंक की, क्योंकि आपको वहाँ गोला भी फेंकना होगा। तो 16 पाउंड का गोला है बॉयज़ कैंडिडेट के लिए, वो आपको 16 फीट की दूरी तक फेंकना रहेगा। अगर मैं वहीं गर्ल्स कैंडिडेट की बात करता हूँ, आपके लिए 12 पाउंड का गोला है जो कि आपको 10 फीट तक फेंकना है। ये रहेगा आपका फिजिकल। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप बिहार में दरोगा बन जाएंगे। और अगर हम और अब हम बात कर लेते हैं पेपर की, सिलेबस में क्या कुछ रहेगा, आपको पेपर में क्या कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम वो डिटेल्स देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पेपर हैं आपके दो पेपर होंगे, एक प्री और दूसरा आपका मेंस। 4 फेज से गुजरना होगा। पहले आपका प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर उसके बाद फिजिकल, और तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इन 4 फेज से आपको गुजरना होगा और तब जाके आप बिहार में दरोगा बन सकते हैं। तो पहला जो आपका होगा पेपर वो प्री होगा, और प्री जो एग्जाम होगा उसमें आपका
आपके पेपर में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, इन दो टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 अंक रहेंगे और 2 घंटे की आपकी टाइमिंग रहेगी और ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ये होगा आपका पहला पेपर। दूसरा पेपर होगा मेंस, और मेंस में आपके 2 पेपर होंगे। और जो पहला पेपर है वो आपका सामान्य हिंदी का रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक के होंगे, 120 मिनट का आपका समय रहेगा, यानी कि 2 घंटे का आपका इसमें टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। तो जो मेंस रहेगा उसमें 2 पेपर होंगे। तो ये आपका पहला पेपर है। और दूसरा जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित और रीजनिंग, और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 अंक के रहेंगे और इसमें भी 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहेगा। यानी जो मेंस पेपर होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे। तो ये आपका दूसरा पेपर है। ये आपका रहेगा सेकंड पेपर। जब आप अपने दोनों पेपर पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका फिजिकल होता है। फिजिकल की डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। जब आपके चारों चरण कंप्लीट हो जाते हैं, चारों फेज से आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप दरोगा बन जाएंगे। बिहार दरोगा की जो भर्तियां हैं, आई होप कि आपकी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई वो आपकी सारी चीज़ आपकी क्लियर हुई होंगी। और ये आपकी बड़ी भर्ती है। और जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। कोई भी जो सरकारी भर्ती आने वाली होती है, भर्तियों की जानकारी और बाकी जितने पेपर आते हैं उनकी सभी की जानकारी आपको टाइम टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।